Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss regarding the types of the forces. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बात की थी कि फोर्स क्या होता है. हमने बात की रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ फोर्स और व्हाट इज फोर्स. तो today in this video we will try to understand the types of the forces. अगर हम types of the forces के बारे में बात करेंगे, broadly the forces can be categorized into two broad types. One is known as the balanced force and another is the unbalanced forces. What are the balanced forces? Balanced forces are those forces if the resultant of all the forces acting on a body is equal to zero. The force here is said to be balanced force. Balanced force में क्या होता है? It does not change the state of rest of a body. इससे क्या होता है? इससे डायरेक्शन ऑफ द बॉडी हम चेंज नहीं कर सकते हैं. मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या होता है? इट कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए मूविंग बॉडी. It cannot change the direction of a moving body. It cannot change the actually the state of rest or the state of motion of a body. तो इसे क्या होता है अनबैलेंस्ड फोर्स से? इसे हम एक चीज कर सकते हैं. वी कैन चेंज द शेप and size of a body. Like if we will take the example of the balloon. जब हम if we will apply the equal and opposite force on this balloon on its two opposite sides, here the shape of the balloon will get changed from the sphere or from the spherical to the oblong. ठीक है ना? तो यहाँ पे हम शेप को चेंज कर सकते हैं. ऑल द फोर्स इज बैलेंस्ड. लेकिन इसे हम डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकते हैं. इसे हम बॉडी की स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हैं. इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं चेंज करता है. इसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह जहां तक नॉन या अनबैलेंस्ड फोर्स का ताल्लुक है, if the resultant of all the forces acting on a body is not equal to zero, here the force is said to be unbalanced. Unbalanced force से क्या होता है? It can change the state of rest of a body. It can change the direction of motion of a body. It can change the state of motion of a body. It can change the speed of a body, and it can change the shape and size of the body as well. So let us try to understand these two types of the force through various examples. First example, we will take the wooden block placed on a table. When a wooden block is placed on a table, suppose ये एक wooden block है, इसको हम टेबल पे रखेंगे. ठीक है ना? तो आपको पता है ये जो वुडन ब्लॉक है, इट इज लाइंग ऑन द टेबल. वुडन ब्लॉक इस वुडन ब्लॉक के ऊपर टू पेयर्स ऑफ द फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन दिस वुडन ब्लॉक. एक फोर्स जो कि नीचे की तरफ एक्ट होता है, दैट इज द वेट, एंड इट इज टुवर्ड्स द अर्थ और टुवर्ड्स द ग्राउंड, विच इज इक्वल टू वेट, एंड इट इज इक्वल टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन इसको जो मतलब टेबल मतलब इसका जो अपोजिट फोर्स होता है, इसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स. वो रिएक्शन जो है दैट विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स. दिस इज इक्वल टू आर. यहाँ पे आर किसके बराबर होगा? mg. दिस इज वन पेयर ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अपॉन दिस ब्लॉक व्हिच वी हैव केप्ट ऑन दिस टेबल. तो इसी तरह अगर हम इसके ऊपर कुछ फोर्स को अप्लाई करेंगे, सपोज इसको हम फोर्स P अप्लाई करेंगे. ठीक है ना? तो लेकिन इस फोर्स को दूसरा फोर्स अपोज करेगा जो कि इस टेबल और ब्लॉक की सरफेस के दरमियान होगा. उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब इसको ये इसको बैलेंस करेगा. यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स है वो बैलेंस्ड है. तो जब रिएक्शन फोर्स एंड दिस वेट विच इज कॉल्ड mg, तो ये फोर्स इस ब्लॉक को
ऊपर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करने देते हैं। इस तरह ये फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स जो स्मॉल है अभी, और जो फ्रिक्शनल फोर्स, इससे ये मूव नहीं करता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट द मोमेंट we will increase the applied force, the block will start to move. ये ब्लॉक अब चलना शुरू करेगा in the direction of the applied force। तो यहाँ पे ये पेयर अनबैलेंस हो जाएगी, यानी कि applied force and frictional force they will become the unbalanced, and as a result of this unbalanced force the body will start to move in the horizontal direction। तो यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, या इन ए टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर, आपको पता है टग ऑफ वॉर क्या होती है ना, जो कि वो रोप पुलिंग बिटवीन द टू टीम्स है ना। जब उसके दौरान वो भी वहां पे दो जो अपोजिट टीम्स होते हैं, दोनों मतलब उस रोप के ऊपर जो है ना वो फोर्स अप्लाई करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जब तक इनका वो फोर्स बराबर होता है, दो टीम्स का अपोजिट होता है लेकिन बराबर होता है, तब तक ये बैलेंसर होता है। न तो मतलब उस वक्त तो न तो ये रोप उस मतलब एक मतलब टीम की तरफ जाती है, न तो दूसरी टीम की तरफ ही मूव करती है। द मोमेंट इफ वन टीम विल एक्चुअली मतलब वो जो इसको रस्सी को वो लूज छोड़ेंगे, मतलब उसके ऊपर जो उनकी होल्ड है वो उसको मतलब कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो अपोजिट टीम होगी तो वो उसी डायरेक्शन में उन्हीं की मतलब जो उनका वो एरिया होगा उसी एरिया की तरफ वो मतलब मूव करे। कि यहाँ पे क्या होता है, उस वक्त फोर्स बिकम्स द अनबैलेंस्ड। पहले ये बैलेंसर था बिटवीन द टू टीम्स, तब तक ये मूव नहीं करती थी। द मोमेंट द फोर्स ऑन वन साइड गेट्स डिक्रीज्ड एंड द रोप मूव्स टू द अदर साइड। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि यहाँ पे भी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स हमें मतलब हम फील कर रहे हैं उनका इफेक्ट। इसी तरह एक और एग्जांपल सूट केस जो होता है, सूट केस स्टेडी। अगर हम जो हमारा सूट केस होता है, अगर हम इसको किसी डायरेक्शन में मतलब किसी हाइट पे स्टेडी रखना चाहते हैं, ठीक है ना, इस मतलब जो सूट केस है इसके ऊपर भी दो तरह के फोर्सेस एक्ट होते हैं। सपोज अगर इस मतलब सूट केस है, यहाँ सूट केस, तो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ होगा, दैट इज इक्वल टू वेट विच इज इक्वल टू mg। ऊपर की तरफ जो दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज r, ठीक है ना। r और m ये बैलेंस्ड है। तो इस तरह ये हमारा सूट केस है, ये अभी नीचे की तरफ में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। अगर इसको हम इस मतलब को हम छोड़ेंगे, मतलब इसको हम अपने हाथों से मतलब इसको छोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, तो अगर जिस वक्त हम इसको मतलब ड्रॉप करेंगे तो इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अब क्या होगा, अनबैलेंस्ड। इट विल गेट मतलब यहाँ पे जो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट विल बी मोर देन आवर नॉर्मल रिएक्शन which was actually due to the holding by our hands। तो वो यहाँ पे कम होगा, तो एंड द ब्रीफ केस और द सूट केस इट विल मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। ये भी एग्जांपल इसमें हम कोट कर सकते हैं। ए बॉल सेट रोलिंग ऑन द ग्राउंड, हाँ किसी वक्त जो मतलब बॉल होते हैं इसको हम रोल कराते हैं ग्राउंड पे, रोलिंग अ बॉल। सपोज ये बॉल है, इसको हमने रोल कराया है इसके ऊपर, मतलब इसको हम रोल कराते हैं, लेकिन ये क्या कंटिन्यूसली इस ग्राउंड के ऊपर चलती है, नहीं। आफ्टर सम टाइम देखो ये बॉल जो है ये रेस्ट में आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट होते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो इसके ऊपर एक्ट होता है एंड इट रिड्यूसेस इट्स स्पीड। तो इस तरह स्लोली जो इसकी स्टेट ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे कम होती है ड्यू टू द अपोजिशन क्रिएटेड बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स, एंड अल्टीमेटली द बॉल कम्स एट द रेस्ट। दिस इज ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन को हम चेंज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, अल्टीमेटली इसको रेस्ट में लाते
है। एंड दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ आज के इस वीडियो में जो हमने बात की थी रिगार्डिंग द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। इससे पहले मैंने आपको फोर्स के बारे में भी बताया था। फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब can be defined as an external effort in the form of pushing, pulling, है ना, compressing, stretching, तो which can change the state of rest of a body, which can change the state of motion of a body, change the direction, which can change the speed, which can change the shape and size of a body। ये हमने कल डिस्कस किया। आज हमने बात की रिगार्डिंग द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। टिल देन फी अमानिल्लाह।